किन हालात में आपने चालू कर दिया, फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ तक पहुंच गए? ये सब आपको समझाना पड़ेगा ना परिवार को। So please try to understand the gravity of the situation and the disease and don't take lightly. क्वेश्चन ये है कि हम अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में देखो प्रिसाइजली बात करते हैं। टॉपिक क्लियर है। टॉपिक ये है, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए अपनी फैमिली को अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हम लोग बस क्या एक्सप्लेन करते हैं, आई प्रॉमिस आई विल नॉट रिपीट। यही कर रहे हो ना तुम सब? ये तो कोई जन नहीं मान रहा, बीमार हो, पता नहीं ठीक होगे नहीं होगे, डॉक्टर की क्या एडवाइस है, अपने आप नहीं चलाए जा रहे हो। अगर किसी को कैंसर हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, तो वो ऐसे प्रॉमिस करता रहता है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मुझे दोबारा नहीं होगा कैंसर। शुगर हो गई जी, अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ अब नहीं बढ़ने दूंगा शुगर। क्या कहते हैं हम? आप में से कितने लोग ये कह रहे हैं? ये क्या सही है? Will this work or it's in your hand? भाई कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे ना। देखो यहाँ पे कि रिकवरी आसान है, मुश्किल है या इम्पॉसिबल है। अब क्या बोलोगे फैमिली को? पूछते हैं ना आप लोगों से, भाई क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या किया तुमने, क्या समझ में आया, आने वाली जिंदगी में क्या करने वाले हो? तब उसका जवाब कैसे दोगे आप? देखो जीवन के 3 हिस्से हैं, पास्ट, प्रेजेंट। आप सब जने यहाँ बैठ के ये कह रहे हो कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये रिपीट नहीं करेंगे। मैं अभी यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा हूं, मैं तो पास्ट की बात कर रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा हुआ क्यों, व्हाई, और मैंने उसको कह दिया कि ये तो एक बीमारी थी। अब तुम्हें समझाना है अपने परिवार को कि मैं बीमार था और कुछ वजह थी जिस वजह से मैं ये हालत तक पहुंच गया। व्हाई यू रीच तुलसी? फ्यूचर तो अनसर्टेन है। पहले डीमिस्टिफाई करो अपने पास्ट को। क्या हो गया था, क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, उस टाइम में इतनी क्रेविंग क्यों हो रही थी, क्यों टेम्पटेशन हो रही थी, आप और लोगों से किस तरह से अलग हो, किन हालात में आपने चालू कर दिया, फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या ऐसी नौबत आ गई कि यहाँ तक पहुंच गए? ये सब आपको समझाना पड़ेगा ना परिवार को। So please try to understand the gravity of the situation and the disease and don't take lightly. मतलब आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, there is no doubt, but आप कोई बीमारी के एक्सपर्ट इस बीमारी के तो नहीं हो ना। अगर आप इस बीमारी के एक्सपर्ट होते तो सोचो आपको मेरे पास आना पड़ता क्या? इस दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इन्वेंशन था पेनिसिलिन। एवरी ईयर मेरे ख्याल में तो पता नहीं कितने 100 करोड़ लोगों की जान बचाती है। उससे पहले कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, जैसे अभी भी एंटीवायरल कुछ छोटी मोटी हैं, बट एंटीबैक्टीरियल कुछ नहीं होता था और लोग को इन्फेक्शन होता था, मर जाते। The guy who made penicillin also got a Nobel Prize. But आज की तारीख में मेडिकल प्रैक्टिस में उसका यूज एकदम बंद हो गया। रीजन बीइंग इज कि उससे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है और उस एलर्जी की वजह से डेथ हो जाती है। नाउ सिमिलरली कुछ लोगों को किसी खाने की चीज से एलर्जी होती है, किसी को खाने की चीज से एलर्जी होती है। नाउ सिमिलरली वी ऑल आर एलर्जिक to certain extent to this substance.
where our brain decision making power get affected। हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो जाती है जैसे ये अल्कोहल या वो ड्रग हमारे ब्रेन के अंदर जाता है ना। ओवर द टाइम ये जैसे शुरू में एलर्जी होती है तो थोड़ी होती है, धीमे धीमे बढ़ बढ़ के और भी ज्यादा हो गई है, टू द एक्सटेंट कि हमारी सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बैडली अफेक्ट हो जाती है एंड वी बिकम कंप्लीटली इनरैशनल। हमें सोचना समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बस हमें ये लगता है कि अगर हम ये कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वी बिकम मोर लाइक ए कंपल्सिव यूजर देन लॉजिकली यूजर। जैसे कि एक जना बैठ के बस खाना खाए जा रहा है ये जानते हुए भी कि उसका वेट बहुत बढ़ गया है और अब उसके लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा, मगर वो खाए जा रहा है। 200 किलो का हो गया, 250 किलो का हो गया, 300 किलो का हो गया, मगर वो एक जगह से बस खाना ऑर्डर करता है और खाता है ना। हम लोगों का भी कुछ इसी तरह से हो जाता है जब हम इसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जब नहीं करते तो हम ठीक है, लॉजिकल है, सोचने समझने की क्षमता काम कर रही है, तो ये इट्स मोर लाइक ए एलर्जिक रिएक्शन। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एब्सोल्यूट एलर्जी नहीं है। हम लोग एलर्जी को एब्सोल्यूट एलर्जी वे में तो समझ पाते हैं, अब लेकिन ये एलर्जी ना 50% है, 60% है, 70% है। मतलब 100 में से 50 बार तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता है, लेकिन 50 बार काम कर लेता है। फोन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डेड हो गया है, गाड़ी ऐसा नहीं है कि चलती ही नहीं है, लेकिन कभी भी रुक जाती है। ऐसा कुछ सिचुएशन हो, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लो सब लोग कि ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली ब्रेन हमारा डैमेज हो गया, बट वो जब भी नशा जाता है कुछ बार डैमेज हो जाता है, कुछ बार हम सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हम अच्छे से सब चीजें कर पाते हैं। नाउ ये सब देख के WHO ने कहा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है कुछ लोग, और उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पिए तो या हर बार नशा करें तो गड़बड़ हो जाए, बट अगर साल में एक बार भी ऐसी सिचुएशन है इसका मतलब इनको एलर्जी है और इनको कोई मदद की जरूरत है। क्यों? बिकॉज हमारा बिहेवियर ना बहुत ही एयर टाइट कंपार्टमेंट, like I cannot go and touch her, that is not acceptable part of that social behavior। मैं थोड़ा सा कई बार इंस्टिगेट करने के लिए रूट बोलने लगता हूँ, ideally I cannot, but that is a way of manipulating you or shaking you that you are not right, सुन लो। So similarly social boundaries are very very well defined and lot of time we cross those boundaries। हम उस टाइम में कुछ ऐसा कर बैठते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन थोड़ा लॉजिकली काम नहीं कर रहा होता, तो कई बार हमारा ब्रेन कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है कि हमें ही नहीं पता चलता कि हमने ऐसा क्यों किया। अब ये है बीमारी। अब डॉक्टरों ने आपको समझाया भैया लीवर खराब है, आपके लिए ठीक नहीं है, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे। गांजे वालों को समझाया कि भैया अब दिमाग पे असर आ गया है, साइकोसिस हो गया है, अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नहीं कर पा रहे। और ऐसे करके बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनका व्यवहार हेल्थ खराब हो। अब उन्हें ये कहा जा रहा है भाई ये मत करो, बट वो कह रहे हैं हम थोड़ा सा करेंगे। वो डॉक्टर समझाते हैं भाई नहीं अलाउड है ना। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ये समझाया जा रहा है कि भाई ये बीमारी जैसा बन गया और आपके लिए ठीक नहीं, मगर हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आर लॉट ऑफ इमोशनल सोशल एनवायरमेंटल बैगेजेस एंड बिहेवियर्स। हमारे अपने बहुत सारे बैगेजेस और बिहेवियर्स हैं
हमें ऐसा लगता है हम ये मान लेंगे तो हम छोटे इंसान हो जाएंगे, लोग हमारी मजाक बनाएंगे, हमें कोई कुछ कह देगा, हम कल को कहीं जाएंगे और ले लेंगे तो हम अपना आप को क्या जस्टिफिकेशन देंगे। तो हम क्या करते, डिनाई करते किस फैक्ट को, कि हमें कोई प्रॉब्लम। नाउ दिस इज वेयर ऑल आर, एक तरफ से समझ में आ रहा है लॉजिकली कि जो हम कर रहे थे वो सही नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ से सोशल एंड एनवायरमेंटल ऐसा प्रेशर है कि हम ये मानने को तैयार नहीं है। अब इस उसमें आप लोग अपनी फैमिली को ये प्रॉमिस ही करते रहते हो, अपनी हेल्पलेसनेस या अपनी प्रॉब्लम नहीं समझना चाहते हो, क्योंकि अगर वो समझ लोगे और कमिट करोगे तो एक तरह से आप कमिट कर रहे हो कि आपको उस पर कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। बट अगर आप कमिट ही नहीं कर रहे हो, आप तो ये कह रहे हो कि मैं वादा कर रहा हूं, तो फिर वादा ही तो तोड़ा आपने, वो तो 1000 बार तोड़ चुके हो, लाख बार तोड़ चुके हो। अगर ये समझ लोगे तो शायद आप ना करो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो मैंने सिंपल सा आपसे ये सवाल पूछा और आप सब लोग मुझे इतना गोल गोल घुमा, और आपके दोस्तों मिलेंगे, चलो आपके घर वाले तो फिर भी 50% कोऑपरेटिव होंगे, बट आपके दोस्त तो एकदम कोऑपरेटिव नहीं होंगे। और वर्क में तो आप पे प्रेशर होगा कि भैया सब ले रहे हैं, पार्टी है ऑफिस में, थ्रो करिए, अब तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। अब वहां पे कैसे करोगे? तो जितना इजीली आप सब लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझ रहे हो, उतना आसान नहीं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Does it make sense? So please don't go with your own logic, because वो डिजीज की डिनायल वाली लॉजिक है। एक्सेप्टेंस वाली लॉजिक यहाँ पे बड़ी मुश्किल और पेनफुल है, और घर वालों को ये समझा देना या ये खुद को मान लेना कि हमारा दिमाग खराब है और अब हम नशा नहीं कर सकते। हम तो लगे में अभी कि हम क्यों कर रहे थे, बिकॉज उसने ऐसा, अब हम कह रहे हैं अब नहीं करेंगे, मगर अगर वो करेगा तो अब क्या करेंगे? अब आप, मुझे लगता है कि प्लीज डू इट एज ए होमवर्क, सोच समझ के ये अपने लिए सब लोग सोचो